चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 4th और 5th की जो प्रयास वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 36। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें एक काम जरूर करना है कि जब भी हम कोई भी वर्कशीट को सॉल्व करें तो पहले उसको एक बार रीड जरूर करना है, क्योंकि अगर हमने उसे रीड नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ना तो उसका हमें मीनिंग समझ में आएगा। हम सीधे केवल आंसर लिख देंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो ये है वर्कशीट नंबर 36। तो इसे हम पढ़ लें। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इस पैसेज को हमें पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर हमें इसके अंदर लिखने हैं। तो किशोर एंड कविता आर सिबलिंग्स, किशोर और कविता जो हैं वो दोनों भाई बहन हैं। सिबलिंग्स का अर्थ होता है भाई बहन। दे बोथ आर फूडीज, फूडीज ऐसे लोग होते हैं जो बहुत खाना खाते हैं या कोई सी भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। तो दे बोथ आर फूडीज, वो दोनों बहुत ही चटोरे हैं या फूडी हैं। कविता लाइक्स आइसक्रीम बट किशोर लाइक्स टू ईट समोसाज, यानी कविता को आइसक्रीम पसंद है लेकिन किशोर को समोसे बहुत पसंद है। वन डे दे गो टू ए फेयर विद देयर फादर, एक दिन वो उनके पापा के साथ में एक मेले में जाते हैं। फेयर यानी होता है मेला। कविता सीज एन आइसक्रीम सेलर एंड वांट्स टू ईट आइसक्रीम, कविता ने एक आइसक्रीम सेलर को देखा, यानी आइसक्रीम बेचने वाले को देखा और उसने इच्छा जताई कि वो आइसक्रीम खाना चाहती है। बट किशोर वांट्स टू ईट समोसाज, लेकिन जो किशोर है वो समोसे खाना चाहता था। दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग, तो दोनों लड़ने लगे। फाइटिंग यानी होता है लड़ना। अबाउट व्हाट टू ईट, इस बारे में कि क्या खाना है। फाइनली यानी अंत में फादर डिसाइड्स दैट दे विल गेट टू ईट बोथ समोसाज एंड आइसक्रीम, तो फिर उनके पापा ने ये डिसाइड किया कि समोसा और आइसक्रीम वो दोनों ही खाएंगे। बोथ ऑफ देम लीव हैप्पीली फ्रॉम द फेयर, और अंत में उन दोनों ने उस मेले को बहुत ही खुशी खुशी से छोड़ दिया या उस मेले से वो चले गए। इस तरह ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब आगे हम पढ़ें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। क्वेश्चन क्या है? हु लाइक्स आइसक्रीम, यानी किसको आइसक्रीम पसंद थी। तो हमने यहाँ पर देखा था ऊपर कविता लाइक्स आइसक्रीम, यानी कविता को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसके बाद है वेयर डू कविता एंड किशोर गो, किशोर और कविता दोनों कहाँ पर गए। तो दे गो टू ए फेयर, यानी वो दोनों एक मेले में गए। टिक द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, यानी यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है उस पर हमें टिक करना है। तो ए है कविता वांट्स टू ईट समोसा, कि कविता समोसा खाना चाहती थी, तो ये गलत है क्योंकि कविता क्या खाना चाहती थी? आइसक्रीम। सेकंड है कविता वांट्स टू ईट आइसक्रीम, यानी कविता जो है आइसक्रीम खाना चाहती थी, तो ये सही होगा। थर्ड है कविता वांट्स टू ईट समोसा एंड किशोर वांट्स आइसक्रीम, यानी कविता समोसा खाना चाहती थी और किशोर आइसक्रीम खाना चाहता था, ये सेंटेंस भी गलत है। उसके बाद है किशोर वांट्स समोसा एंड कविता वांट्स आइसक्रीम, यानी किशोर समोसा खाना चाहता था और कविता आइसक्रीम खाना चाहती थी, तो ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वाई आर कविता एंड किशोर फाइटिंग, यानी कविता और किशोर में दोनों में लड़ाई क्यों हुई। दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग अबाउट व्हाट टू ईट, यानी उन दोनों के बीच में इस चीज़ की लड़ाई हुई कि भाई वो क्या खाए, कि उन्हें क्या खाना है। फिफ्थ है डिस्कस द वर्ड सिबलिंग विद योर टीचर, यानी सिबलिंग के बारे में हमें अपने टीचर से डिस्कस करना है। एंड यूज़ इट इन योर ओन सेंटेंस, और आपको अपने सेंटेंस में इसे यूज़ करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आई हैव टू सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का अर्थ होता है भाई बहन या भाई भाई, सगे जो भाई बहन होते हैं वो उन्हें हम कहेंगे सिबलिंग्स। तो आई हैव टू सिबलिंग्स, यानी मेरे दो भाई बहन हैं। वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, यानी एक भाई है और एक बहन है। तो इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 36। आशा है आपको समझ में आ गई होगी।